गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज सुष्मिता कुमारी एंड आज लेक्चर नंबर 7 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का और चैप्टर 2 पढ़ेंगे आज। चैप्टर 2 पार्ट 2। पार्ट 2 हमारा सेक्शन 15 तक है। इसमें कि बीच का सेक्शन पढ़ लिए हैं, ये पीछे का कुछ सेक्शन बचा हुआ है, आज उसको कवर करेंगे। तो आज जो कवर करेंगे वो सेक्शन है सेक्शन 3 to 14। टॉपिक है हमारा relevancy of facts। तो बेरैक निकाल लो और सेक्शन 3 को समझने से पहले कुछ एक छोटा सा एग्जांपल से देकर समझाते हैं, उसको समझो या फिर ये समझो कि सेक्शन 3 में दिया हुआ क्या है। सेक्शन 3 हमारा बात करता है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। चलो सेक्शन 3 इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस फैक्ट of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others। तो सेक्शन 3 जो है इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स को रखना है माइंड में। सबसे पहले ये एविडेंस may be given in or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue। तो पहले बताया थे कि एविडेंस जो है ये कितने टाइप से हो सकता है। एविडेंस हमारा ओरल हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, और ये जो लिख रहा है ना इसको आप भी चार्ट बनाकर लिख लो। इससे क्या होगा, सेक्शन 3 आप बहुत अच्छे से क्लियर होगा क्या क्या दिया हुआ है सेक्शन 3 में। इनडायरेक्ट, फोर्थ हमारा है डॉक्यूमेंट। ये जो है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, ये क्या है, इसमें ये है ना कि फैक्ट इन रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स से ये देखना है कि फैक्ट इन इशू को ये कैसे कनेक्ट करता है। अब फैक्ट इन इशू क्या है, फैक्ट इन इशू तो ये होगा फैक्ट आर रेलिवेंट इन। फैक्ट इन इशू किसको बोलेंगे, जो फैक्ट रेलिवेंट होगा, जिसका नेचर रेलिवेंट होगा, वो हमारा होगा फैक्ट इन इशू। अब समझो कि सेक्शन 3 कहता क्या है, पहले इसको ये जो भी चार्ट बनाया है उसको बना लो। अब देखो कि सेक्शन 3 क्या कहना क्या चाह रहा है। तो सेक्शन 3 है जो ट्राई करता है, ये कनेक्शन बनाता है फैक्ट और फैक्ट इशू के बीच। कैसे कनेक्शन बना है, चलो
इसको भी 2 लाइन लिखते हैं, और आप भी साथ साथ अपने नोट्स में लिख लो, बाकी तो यहाँ से नोट्स आपको मिल जाएंगे। सेक्शन 3 इज राइट, मेक अ connection, fact and fact in। तो ये फैक्ट और फैक्ट के बीच में कनेक्शन कैसे बनाए? थ्रू, किसके थ्रू बनाएगा? एविडेंस के थ्रू बनाएगा, थ्रू एविडेंस। ये जो पॉइंट है इसको लिख लो। सेक्शन 3 में जितना चार्ट में बताए हैं, चार्ट बनाकर बताए हैं, और ये 2 लाइन को याद रखो, सेक्शन 3 अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो नोट डाउन कर लो इसको। अब सेक्शन 4 क्या कहता है? अब जैसे देखो सेक्शन 3 में एक इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, तो इस इलस्ट्रेशन आप एक बार पढ़ लेना, वैसे एक बार समझा देना। इलस्ट्रेशन में क्या कह रहा है? ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विथ अ क्लब विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। ए जो है बी को पीटता है, और ए इस इंटेंशन से पीटता है कि बी का डेथ हो जाए। अब देखो अब आगे क्या लिखा है? एट इज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू। तो अब क्या क्या इसमें देखा जाएगा? पहले जो ये पीटा है उसका मैनर देखा जाएगा, मैनर ऑफ बीटिंग देखा जाएगा ट्रायल के टाइम पे। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या देखा जाएगा? कंडक्ट देखा जाएगा। थर्ड, इंटेंशन देखा जाएगा। फोर्थ, फोर्थ में क्या? सब्सिक्वेंट एविडेंस। सब्सिक्वेंट एविडेंस। इसके बाद प्रेजेंस, प्रेपरेशन, विथ मोटिव। ट्रायल के टाइम पे ये देखा जाएगा कि जो बी को पीट रहा था उसका मैनर देखा जाएगा। फिर कंडक्ट, इंटेंशन। तो इंटेंशन तो पहले ही है कि इसका डेथ डेथ कॉज करना है बी का। फिर सब्सिक्वेंट एविडेंस, देन वो प्रेजेंस देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे कि प्रिपरेशन देखेंगे, फिर मोटिव देखेंगे। ये आपका इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, आप उसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से। अब आ जाओ सेक्शन 4। सेक्शन 4 है क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। इसका टॉपिक क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। सेक्शन 4 क्या कहता है? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। तो अब देख सेक्शन 4
सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो सेम ट्रांजेक्शन में हुआ है, उसको ये क्या मानती है? जो सेम ट्रांजेक्शन में इवेंट हुआ है ना, उसको यहाँ पे रेलिवेंट माना जाता है, वो रेलिवेंट होता है। सेम ट्रांजेक्शन इवेंट का क्या माना जाता है? रेलिवेंट माना जाता है। अब एक एग्जांपल समझो इसका, क्या होता है सेम ट्रांजेक्शन इवेंट। सपोज करो यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड एक पर्सन है, यहाँ पे एबीसी कोई पर्सन है, ये एक्स वाई जेड एबीसी को पीटता है। ये तो फर्स्ट हो। सेकंड, एट ए टाइम ऑफ बीटिंग एबीसी एक स्टेटमेंट देता है। एबीसी जो है कोई एक स्टेटमेंट देता है। इसके बाद ये जो एबीसी जो पर्सन है ना, ये एक्स वाई जेड के सामने मतलब उसको पॉइंट आउट करते हुए वो नीचे गिरता है और उसका डेथ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि ये इतना जो भी जो फैक्ट हुआ वो रेलिवेंट फैक्ट है। ये डायग्राम जो भी बना रहे हैं, जो भी चार्ट बना रहे हैं, उसको बना लो। सेक्शन, वो तो हमारा एग्जाम्पल। अब आ जाओ सेक्शन। सेक्शन 4। ये जो सेक्शन 4 है ना, इसको हम डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। ये एक लैटिन टर्म है। इसका मतलब होता है, नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स थिंग्स थिंग डन इन दी सेम ट्रांजेक्शन। और लिख लेना, मतलब अगर इसको याद रख सकते हो तो याद रखना, वैसे नोट डाउन ही कर लेना। ये जो रेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है
हमारा बीएसए में ये सेक्शन 4 में दिया है। इंडियन एविडेंस एक्ट में ये सेक्शन 6 में दिया हुआ था। अब आगे देखो, अब एक चार्ट बना रहे हैं, चार्ट को बना दो। और दो अब सेम ट्रांजेक्शन कैसे होगा, कब कब होगा, किस 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 को हम कह सकते हैं कि ये सेम ट्रांजेक्शन है। ये जो सेम ट्रांजेक्शन है, या तो सेम टाइम पे होगा या तो डिफरेंट टाइम पे होगा। चलो इसका भी लिख लो यहाँ पे, either at same time, same place, or at different time or place। चलो इतना नोट डाउन कर लो। अब देखो डायरेक्ट में क्या लिखा है, facts which though not in issue are so connected with a fact in issue or a relevant fact as to form part of the same transaction are relevant, whether they occurred at the same time and place or at different times and place। चलो ये हो गया। अब आ जाओ सेक्शन 5। सेक्शन 5 में कुछ कुछ पॉइंट्स को याद रखना है, कुछ कुछ जो वर्ड्स दिया हुआ है ना देयर एक्ट में, उसको बस दिमाग में रखना है। सेक्शन 5 इजीली क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 5 facts which are occasions, cause or effect of fact in issue or relevant fact। सेक्शन 5 का हेडिंग
ध्यान में रखना है। इसमें ना कुछ वर्ड है, वर्ड्स दिया हुआ है वेराक के लैंग्वेज में, उसको ना आपको दिमाग में रखना है। तो देखो, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगी ताकि वो आपको इजीली समझ में आ जाए क्या क्या रखना है माइंड में, और अपने नोटबुक में क्या क्या नोट डाउन करना है। चलो, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। बाकी नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, सुष्मिता ऑफिशियल सर्च करना, वहां पे आपको डे 1 से सारा लेक्चर का नोट्स आपको वहां पे मिल जाएगा। अगर नोट्स आप हैंड रिटन चाहते हो तो हैंड रिटन मिलेगा, और अगर आप चाहते हो कि वो टाइप किया हुआ रहे तो वो टाइप किया हुआ मिलेगा। है कॉज, ओकेजन, इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज, स्टेट ऑफ थिंग्स, प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। अगर सिचुएशन पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे स्टोरी टाइप से आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लो कि क्या क्या चीज जो है आपको, क्या क्या वर्ड याद रखना है, ध्यान रखना है। सबसे पहले फैक्ट, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज, स्टेट ऑफ थिंग्स, afforded an opportunity, occurrence और transaction are relevant। चलो अब इसका एक इलस्ट्रेशन देखो, क्या लिखा है। द क्वेश्चन इज वेदर अ ड्रॉप बी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी है और फैक्टिंग इशू भी है। द फैक्ट दैट shortly before the robbery B went to a fair with money in his possession, and that he slowed it or mentioned that the fact that he had it to third person are relevant। इसको नोट डाउन कर लो। फिर एक और है, 5 पॉइंट और है, उसको भी नोट डाउन कर लो। अब देखो, यहाँ से 50 लिखना इंपॉर्टेंट है। द सेक्शन thus provides
for the relevancy kinds of facts following kinds of facts. तो क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे 5 पॉइंट है तो आपको ध्यान में रखना। False, correct, opportunity, inform, सपोज करो यहाँ पे x और y, एनी रीजन ये दोनों में दुश्मनी है, ठीक है। x क्या करता है? x ये देखता है कि y के घर पे कोई नहीं, मतलब y अकेला है, y जो है अकेला है। तो y यहाँ पे अकेला है, x के लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है ना। स्टेट ऑफ थिंग्स क्या है? बस इसको मारना है, खत्म करना है इसको। रीजन, कॉज क्या है? कॉज कुछ भी हो सकता है, अभी बोले ना कि ये दोनों में दुश्मनी है, तो यहाँ पे कॉज हो गया। अब यहाँ पे इफेक्ट, इफेक्ट आता है बाद में। ये देखो, मान लो एक्स जो है वाई के घर गया और वाई को क्या करता है, देखता है कि वो अकेले है तो इसको मार देता है, चाकू से मार देता है वाई को, चाकू से मार देता है। अब जो वाई का जो ब्लड है वो इधर उधर गिर जाता है, और जो चाकू से मारता है वो चाकू पे भी खून लगा हुआ है। तो अगर एक्स जो है अगर चाकू लेकर जा रहा है, उसको देखना भी है, तो ब्लड तो गिरा होगा ना नीचे फ्लोर पे, तो ये क्या है? यहाँ पे ये इफेक्ट है। तो इस तरीके से खुद से भी एक एग्जाम्पल बना करके तुम समझ सकते हो। ये था हमारा सेक्शन 5। अब सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बात करता है? मोटिव, प्रेपरेशन एंड प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो ये सेक्शन 6 और सेक्शन 5 जो है ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है हमारा सेक्शन 4 से। क्या था 4 में? रेस्ट, जेस्चर। तो सेक्शन 6 जो है ये कनेक्टेड है 5 और 6, ये दोनों कनेक्टेड है सेक्शन 4 से। इसको अगर आप लिखना चाहते हो
तो एक लाइन में लिख सकते हो बोथ सेक्शन आर कनेक्टेड, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 किससे कनेक्टेड है, रेस्ट से कनेक्टेड है। और ये कहाँ डिफाइन किया है, तो सेक्शन 4 में किया हुआ है। अब सेक्शन 6 को छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, उससे समझ में आएगा। ये देखो सेक्शन 6 में क्या क्या ध्यान रखना है, मोटिव, डिप्रेशन एंड कंडक्ट। कंडक्ट हमारा दो होता है, एक सब्सिक्वेंट होता है और एक प्रीवियस कंडक्ट होता है। मोटिव, मोटिव से क्या समझ में आता है, मोटिव से क्या समझ में आता है, कोई एक्सप्रेशन। तो अब एक्सप्रेशन क्या है, ये फीलिंग है, या एक्सप्रेशन हमारा कंडक्ट भी हो सकता है। और ये मोटिव, ये सब क्यों, मतलब ये जो होता है इंसान अपने डिजायर के लिए करता है। अब मान लो कि अगर मोटिव एब्सेंस है तो क्या होगा, अगर एब्सेंस ऑफ मोटिव है तो क्या होगा, तो जो प्रोसिक्यूशन होगा ना, मतलब प्रोसिक्यूशन को डिफिकल्टीज होगी। किस चीज में डिफिकल्टीज होगी, चलो आगे बताते हैं, कहाँ से चल रहा है। सबसे पहले समझो मोटिव क्या है, मोटिव इज द एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन जो है हमारा फीलिंग्स भी हो सकता है, फीलिंग्स हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है। जो कि पर्सन टू सेटिस्फाई और स्टिमुलस own desire। ये तो हो गया मोटिव। मोटिव यहाँ पे एक्सप्रेशन बताता है हमारा फीलिंग्स को या कंडक्ट को। ये क्यों होता है, ये डिजायर को फुलफिल करने के लिए होता है। चलो अब एब्सेंस ऑफ मोटिव को देखो। इज द
एब्सेंट इतना ही लिख लो कि क्या होगा अगर मोटिव एब्सेंस ऑफ मोटिव है तो the prosecution will have difficulty to providing as circumstantial इसको आप किसी भी तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हो मान लो जैसे अभी यहाँ पे आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्लास ले रहे हो क्यों ले रहे हो या तो आप बीबीएलईडी में होंगे या तो आप कॉलेज में होंगे या तो आप लॉ कर रहे होंगे या तो आप एक लॉयर होंगे या फिर आप जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो एक मोटिव है ना आपके पास कि एग्जाम क्वालिफाई करना है जुडिशरी क्लियर करना है तो ये क्या है मोटिव है अगर मान लो कि आप क्लास में बैठे हो मोटिव नहीं है आपको ही नहीं पता है कि हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं तो फिर क्या होगा डिफिकल्टी होगी ना अब मोटिव और इंटेंशन में थोड़ा डिफरेंस ये तो हमारा मोटिव हो गया आपका इंटेंशन को समझ लो कि इंटेंशन क्या होता है कई बार कंफ्यूज होते हैं हमें लगता है मोटिव और इंटेंशन दोनों सेम चीज है नहीं दोनों सेम नहीं है मोटिव अलग है इंटेंशन अलग है चलो इंटेंशन का भी दो लाइन लिख लो पॉइंट बना लो लिख लो इंटेंशन the intention is the act which the ये हो गया इंटेंशन अब मोटिव हमारा हो गया अब प्रिपरेशन है और एक कंडक्ट ये दो टॉपिक और पढ़ना है ये सेक्शन 6 का ही है चलो अब आते हैं प्रिपरेशन प्रिपरेशन क्या होता है मतलब अगर नॉर्मल देखा जाए तो तुम मान लो कोई क्राइम करना चाहते हो उसके लिए तुम प्रिपेयर करते हो बट अभी वो क्राइम किए नहीं हो तो क्या वो क्राइम में आएगा उसके लिए तुमको पनिश किया जाएगा तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है कि मान लो अगर तुम प्लानिंग कर रहे हो वेजिंग द वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट तो यहाँ पे अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्राइम में आ जाएगा या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो कोई डकैती के लिए कर रहे हो कोई इलीगल एक्ट फिर प्रिपरेशन में क्या होगा
क्या क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, टूल्स को इकट्ठा करते हैं कि क्या क्या टूल्स चाहिए होगा, और क्या होता है। और हाँ, अगर आप सर्वेलेंस कर रहे हो, मतलब कि अगर आप किसी पे नजर रख रहे हो, तो वो भी आप क्या कर रहे हो, वो भी एक प्रिपरेशन में आ रहा है ना, कि आप उसको नोटिस कर रहे हो कि कब इस टाइम, मतलब कब कौन से टाइम पे कोई बंदा या बंदी यहाँ से क्रॉस कर रही है, तो आप ये क्या कर रहे हो, ये प्रिपरेशन कर रहे हो ना कि आपको आगे कोई इलीगल एक्ट करना है। इसका भी 2 लाइन लिख लो, नोट डाउन कर लेना नोट में। सेकंड है हमारा प्रिपरेशन। मान लो अगर वो प्रिपरेशन आप कोई इलीगल एक्ट के लिए कर रहे हो, तो वो क्राइम होता है, तो वो क्राइम में फॉल। इसका एग्जांपल देखो, इससे चलो आप इसको नोट डाउन कर लो, बाकी आगे एक पॉइंट रह गया है हमारा, कंटेंट। इसको कल कवर करेंगे, और प्रिपरेशन का भी कुछ पॉइंट्स और लिखवाना है, इसको भी कल स्टार्ट करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन से। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे जुडिशियल लॉ क्लासेस में इनरोल होना चाहते तो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करिए और आप क्लास को ज्वाइन कीजिए। और अगर आप ये सारे लेक्चर का नोट्स चाहते हैं तो ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल है सुष्मिता ऑफिशियल, यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स के नोट्स मिल जाएंगे।